अगेन विद अ न्यू वीडियो। जैसे सेंटेंस है जो एग्ज़ाम में आया था और एरर में पूछा गया था, जिसको आप वर्ड के पर्पज़ से भी देख सकते हैं और ग्रामर के पर्पज़ से भी देख सकते हैं। शायद CPSI में आया था। वो छोटा सा प्रश्न है कि द रशियन एम्बेसडर्स whereabouts is not known to anyone। अलग अलग पार्ट्स कर दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि किस वाले पार्ट पर वहाँ पर एरर है। देखो, कोई भी सेंटेंस है, चाहे एरर में हो, फिलर्स में हो या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हो, उसको सॉल्व करने से पहले आप उस सेंटेंस को पढ़िए और उसके अर्थ को समझिए। सेंटेंस फाइनली कहना क्या चाह रहा है। ये नहीं कि आपने सेंटेंस पढ़ा और यहाँ पर गलती हो गई, वहाँ पर गलती हो गई, इस तरह से ढूंढने की आप कोशिश करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सेंटेंस के अर्थ को समझना है, सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है ना, वो देखना होता है। अब जैसे ये सेंटेंस है, द रशियन एम्बेसडर्स whereabouts इज़ नॉट नोन। इच के साथ आपको V3 मिल रहा है, यानी सेंटेंस कैसा है, पैसिव वॉइस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। यानी सब्जेक्ट की जगह जो कुछ भी लिखा होगा वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। और एम्बेसडर पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, जाहिर सी बात है कि whereabouts आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और नाउन का नाउन पर अधिकार दिखाते हैं, यानी कि एम्बेसडर भी वहाँ पर क्या है, नाउन ही है। लिविंग बीइंग है, सिंगुलर है, आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगा के अधिकार दिखा दिया। whereabouts अनकाउंटेबल नाउन होता है। whereabouts क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। हालांकि ये एडवर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर अधिकार दिखाया गया और अधिकार नाउन का ही नाउन पर आप दिखाते हैं। और इस whereabouts का मतलब होता है द प्लेस वेयर समबडी लिव्स, ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी रहता है, यानी कि निवास स्थान दिखाने के लिए आप whereabouts वर्ड का यूज करते हैं। और इसके बाद आप चाहें तो वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रख सकते हैं। हालांकि वर्ब का कोई सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है, समझने और समझाने के लिए इन टर्म्स का यूज कर लिया जाता है कि वर्ब सिंगुलर या प्लूरल। तो सेंटेंस का अर्थ क्या है, द रशियन एम्बेसडर्स whereabouts, उस रशिया के राजदूत का निवास स्थान इज़ नॉट नोन, नहीं जाना जाता है, टू एवरीवन, हर किसी के द्वारा। पिछली एक वीडियो में आपको बताया गया था कि वर्ब नो के साथ पैसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट को बाई लगा के नहीं लिखते हैं, बल्कि टू लगा के लिखते हैं। तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि द रशियन एम्बेसडर्स whereabouts, उस रशिया के राजदूत का जो रहने का स्थान है, इज़ नॉट नोन, वो नहीं जाना जाता है, टू एनीवन, किसी के भी द्वारा। यानी कि कोई भी रशिया के उस राजदूत के निवासी स्थान को नहीं जानता है। तो इस सेंटेंस में हो सकता है आपको लग जाए कहीं एरर है, मगर इस सेंटेंस में आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। एक्चुअली में क्या हो सकता है ना कि whereabouts को देख करके आपको लगने लगे कि यहाँ पर हम आर कर लेते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। इज वो पूरी तरह से सही है। whereabout अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ आप इज लगा सकते हैं। हालांकि डिक्शनरी के आधार पर आप प्लूरल भी कर सकते हैं वर्ब को, हालांकि वर्ब का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। तो द रशियन एम्बेसडर्स whereabouts, रशिया के उस राजदूत का निवास स्थान या घर, इज़ नॉट नोन, नहीं जाना जाता है, टू एवरीवन, किसी के भी द्वारा। यानी कि कोई भी उस रशिया के राजदूत का घर या निवास स्थान को नहीं जानता है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये नो एरर का प्रश्न हो पाएगा। और देखिए, जैसे आपको वहाँ पर पैसेजेज आपको अलग से पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जो खासतौर पे स्टेनो का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उस पर आपको 3 पैसेज पूछे जाते हैं। तो पैसेज आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। और ग्रामर पोर्शन के लिए या एंटोनिम, सिनोनिम या इडियम्स को देखते हुए आपको वहाँ पर हो सकता है 10 दिन बाद आपको अलग से प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें मिलेंगी, आप तक पहुँचाई जाएंगी। सो प्लीज़ कीप जॉइनिंग अस। थैंक यू।